तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हुआंग टियान ने अपनी एक दाव स्किल का यूज किया था और बहुत ही बुरी तरीके से जियान को बजा दिया था, क्योंकि जियान उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है। इस पर जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है और साथ ही अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को भी, इस वजह से वो उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। मगर फिर भी जियान इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, उसका ये जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जो हुआंग टियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसने अभी के लिए अपनी फटी हुई हालत को देख ली थी जो कि काफी ज्यादा गंदी हो रखी थी। इसी वजह से अभी के लिए उसका जो गुस्सा होता है एकदम से 7 बजे आसमान पे पहुंच रखा था और इसी रीजन की वजह से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगती और वो जोर से चिल्लाते बोलता है, लड़के मैं तो तुझे लप्पू समझ रहा था मगर तेरी बम में दम है। इसी वजह से तू बिल्कुल कहलाने लायक है कि तूने होल ऑफ सोल के चीफ को हराया है। मगर जियान को उसकी तारीफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। वो अभी के लिए ऊपर से एकदम काम होता है मगर अंदर से वो काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका होता है, क्योंकि वो अभी के लिए हुआंग टियान की बॉडी से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, क्योंकि उसकी दुखी बहुत ही ब्रूटल लग रही होती है। और इसका सीधा मतलब ये था कि वो अभी के लिए पूरी तरीके से बीस्ट मोड के अंदर एंटर कर चुका है। इसी वजह से आसमान में काले काले बादल आने लगते चारों तरफ और यहाँ पे जो हुआंग टियान था वो भी अभी के लिए काफी फास्ट फास्ट ब्रीथ कर रहा होता और बोलता है, डेमन फिनिक्स होली स्टैचू। इस वजह से उसकी जो गोल्डन दुई की पहली से काफी ज्यादा खतरनाक होती वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती, चारों तरफ फैलने लगी थी और इसकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इस वजह से वो जिस जगह पे होता है वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और फिर हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा फिनिक्स जो कि अभी के लिए साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। उसने अभी के लिए पूरे आसमान को कवर कर लिया होता है और जो बॉडी के अंदर से प्रेशर बाहर निकल रहा होता है वो भी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यहाँ तक कि एंशिएंट डेमन फिनिक्स के लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ तक कि 9CD1 पाइथन के लोग थे उन्हें भी थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, उनकी ब्लड लाइन के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा था। इसी वजह से अभी लोग बोलते क्या ही खतरनाक पावर है। मगर अभी के लिए जो फाइट है वो उस मोड पर पहुंच चुकी है जहाँ पे हुआंग टियान अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर उसे आना पड़ा। वहीं पे याओ मिंग भाई भी इस फॉर्मेशन को देख के वो भी पूरी तरीके से हैरान थे और बोलते सच में हमारे जियान भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बताओ उन्होंने अभी के लिए हुआंग टियान को इतना फोर्स कर दिया कि उसे अपनी बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ा। और तो है भाई जियान भाई का, लेकिन अब इस बीस्ट फॉर्म में आने की वजह से जो हुआंग टियान है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब दोनों के बीच में जो पावर डिफरेंस वो काफी ज्यादा हो चुका है और साथ ही वो जैसा कि अभी के लिए बीस्ट फॉर्म के अंदर आ चुका है इस वजह से उसकी जो स्किन है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो गई है। इस वजह से जियान के जो ऑलमोस्ट फिजिकल अटैक है उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करने वाले, मतलब लातों घुसों वाले। और साथ ही अभी के लिए जो हुआंग टियान के पंख है वो भी अभी के लिए एकदम ब्लेड जैसे हो चुके हैं। इस वजह से अगर वो जियान में लग जाते हैं तो जियान को वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हुआंग टियान की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। इसलिए जो जियान था इस फाइट को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और यहाँ पे जो हुआंग टियान था वो अपने पंखों को फैला रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी पावरफुल विंड क्रिएट हो रही थी और इसकी आंखों से किलिंग इंटेंट अभी के लिए साफ साफ नजर आ रहा था। तभी वो अपने पंखों को जोर से फैलाता जिस वजह से जो आसमान होता है उसे बीच में से चीर दिया जाता है और वो एकदम रॉकेट की स्पीड से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे जो लोग थे वो आसमान को फटते हुए देखते बीच में से, यहाँ तक कि जो याओ मिंग भाई थे वो भी पूरी तरह शॉक होते और बोलते अगर इसके सामने अभी के लिए एक डाओशेंग भी आ जाता है और ये जाके उससे टकरा जाता है तो उसकी जो बॉडी वो बी से ब्लास्ट कर जाएगी और वो पूरे आसमान में फैल जाएगा। सच में इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि हुआंग टियान अभी के लिए जियान से थोड़ा सा दूर होता है मगर जियान को अभी के लिए उसका जो प्रेशर होता है वो सेंस हो रहा होता है। ये सेंस करती है कि जियान समझ जाता है कि अब उसे कुछ तगड़ा ही करना होगा। इस वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंडसाइन को चेंज करने लगता है। इसलिए मैं जियान के पीछे से एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी बनती हुई देखते हैं, क्योंकि जियान ने ऐसी कई बार फाइट लड़ी और जियान के पास काफी सारा एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पर तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और वो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसकी अभी के लिए आसपास भी नहीं है हुआंग टियान। और यहाँ पे इसी बीच जो जियान का अटैक होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होता है, इसलिए जियान तुरंत ही अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से हमला कर देता है। इस वजह से एक बहुत ही पावरफुल सोनिक अटैक बाहर निकलता है जो जाके सीधा टकराता है हुआंग टियान से। इसी वजह से वो कुछ देर पहले जो रॉकेट बना फिर रहा होता है उसकी तुरंत ही हवा निकल जाती है और इसकी स्पीड हो जाती है ऑटो की, क्योंकि उसके जो पंख थे वो भी अभी के लिए झड़ चुके होते हैं और इसके दिमाग में अभी के लिए घंटे बज रहे होते और साथ ही जो उसकी सोल थी वो पूरी तरीके से हिल गई थी। मगर इन सभी के बावजूद भी जो हुआंग टियान था उसका गुस्सा शांत नहीं होता, उसकी आंखें और भी लाल हो जाती हैं जो कि अभी के लिए बस जियान को दिख रही होती है। इसी वजह से उसका जो जुनून होता है उसके दर्द को उसे एहसास नहीं होने देता है। इसी वजह से वो फिर से अपने दिमाग को फोकस में लाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है और फिर से एकदम रॉकेट की स्पीड से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका मानना अभी के लिए अगर वो एक बार भी जियान से हिट कर देता है तो फिर जियान का मरना ऑलमोस्ट पक्का है। वहीं पे जब जियान भी उसका इस तरीके के पागलपन का जुनून देखता है तो समझ जाता है कि उसे मारने की फिराक में है। ये देख के जियान बोलते हैं अच्छा बेटी तुम मुझसे पंगा लोगे, अभी के लिए तुम मेरे से बड़े थोड़ी ना पागल हो, मैं तो पूरा खिसका हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तू मेरे पास आया तो मेरी तू बैंड बजा देगा, क्योंकि अभी के लिए मेरे लिए तेरे अटैकों को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक न एक टाइम पर आकर तू मेरी गुद्दी दबोच लेगा। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है अपनी हैंडसन को चेंज करता है और अपना जो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर होता है उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। इस वजह से वहाँ पे 3 स्पिरिचुअल फिगर आ जाते हैं और वो तीनों जो से दौड़ते हैं, इसलिए जो तीनों सोनिक वेव होते हैं वो आपस में आके कंबाइन हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो वही अभी के लिए डाओशेंग 1 स्टार 2 स्टार पर होते हैं जो कि अभी के लिए फाइट से ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर थे, फिर भी उनके जो दिमाग के जो घंटे होते हैं वो बजने लगते हैं और उनकी जो हालत होती है खराब होने लगती है। इस वजह से दह खून की उल्टी और अब उन्हें समझ में आ जाते कि ये जियान तो और
अभी तो पकड़ लेटा है। इस वजह से अभी के लिए यहाँ से दूर जाना ही सही रहेगा। इस वजह से सभी के सभी वहाँ से खिसक लेते हैं और यहाँ पे जो हुआंग टियान तो पावरफुल सोनिक अटैक उससे आके टकराता है, जिस वजह से उसके जो पंख होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और अब उसकी बॉडी से उसकी जो सोल होती है वो बाहर निकलने लगती है और उसका जो सर होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से घूम रहा होता है और साथ ही उसकी जो गोल्डन दुई थी वो भी अभी के लिए थोड़ी सी कम पड़ गई थी और ये चीज अभी के लिए काफी नॉर्मल थी क्योंकि उसने अभी के लिए बहुत ही पावरफुल सोनिक अटैक को झेला है और मैजिकल बीस्ट की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इस वजह से बैंड बजना तो नॉर्मल सी बात थी और जो उसे पहले दर्द हो रहा था जो कि जुनून की वजह से कम पड़ गया था, मगर इस बार ऐसा नहीं होता है लाडले। इस बार तो उसकी दर्द के मारे इतनी बुरी हालत होती कि उसकी रूह कांप रही होती डर के मारे, यहाँ तक कि उसने दर्द के मारे अभी के लिए अपने पंख को भी फड़फड़ाना बंद कर दिया था और साथ ही उसके मुंह से खून भी अभी के लिए टपक रहा होता है। ये सब देख के जो यामिंग भाई होते हैं वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। ये दाव स्किल तो मेरे खेत से ली गई है मगर मैंने नहीं सोचा था ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अगर ये अटैक मेरे में लग जाता है ना तो मेरी सोल भी पूरी फट जाएगी, मेरी तो अभी तक पेटी पैक हो चुकी होती। इस वजह से वांगटेन मैं तुम्हें भी मान लिया, तुम भी काफी तगड़े बंदे हो यार, तुमने तो अभी के लिए मल्टीपल सोनिक अटैकों को झेल लिया, उसके बावजूद भी तुम्हारी सोल टकाटक है, बॉडी के अंदर भी अभी के लिए कोई ऐसे बुरे इंपैक्ट नहीं है, तुम तो सच में काफी तगड़े बंदे हो यार। लेकिन यहाँ पे जो हुआंगटियान तो वो अभी भी मानने को तैयार था, उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है और उसकी हालत अभी के लिए बस से बदतर हो चुकी थी, मगर अभी के लिए उसको जियान को मारने का जुनून था वो अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी वजह से वो दाढ़ते बोलते कि जियान अभी के लिए तू जितने भी अटैक करना चाहता है कर ले, मगर ये किंग पीछे नहीं हटेगा, मैं तेरी आज गुद्दी लाल कर दूंगा साड़े। और इतना बोलते कर वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाता और फिर से हमला करने के लिए जियान के पास जाने लगता है और कुछ ही पल में दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है वो काफी तक कम हो जाता है। इस वजह से जियान को अभी के लिए सेंस होने लगती है उसकी प्रेजेंस उसके करीब। ये देख के दूर से जियान की हालत देखने में खराब लग रही होती है। जो यामिंग भाई थे उन्हें तो कुछ ज्यादा टेंशन होने लगती है अपने भाई की, मगर तभी जियान बोलता है कि मैं क्या कह रहे लाडले, मेरे पास भी है कुछ तगड़ा, गौक गौक कर देंगे आज तो तुम्हारा। और तुरंत ही जियान के हाथ के बीच में से निकलता है 6 फ्यूजन एंग्री बुद्धा लोटस, जहाँ पर उसकी पंखुड़ियों से 6 कलर की हेवली फ्लेम चारों तरफ फ्लो हो रही होती है और साथ ही उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वांगटियान के चेहरे की एकदम से हवा बदल जाती है और वहीं पे जो जियान था एकदम फुल तैयार हो चुका था ऑरा फार्मिंग करने के लिए, मगर मैं क्या कह रही है लाडले मियाओ जियान भाई, अब जो तुम्हारा ऑरा वो घोक घोक हो गया, क्योंकि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे जियान जैसे छोटे लोग नहीं खड़े होते हैं, वहाँ आते बड़े बड़े लोग। क्योंकि जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक पाता उससे जो पहली जो पूरी पहली होती है वो कब जाती है और जो जियान की एंग्री बुद्धा लोटस की हीट होती है वो भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि माहौल पूरा वेवी। तभी उन दोनों के बीच में से निकलता एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का पिलर जो जाकर सीधा आसमान से टकराता है। इसी वजह से वो दोनों तुरंत ही पीछे हट जाती हैं, लेकिन जब सभी लोग उस दुई को देखते तो सभी के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कलर्स होते हैं उसकी वजह से जो पूरी पहली होती है वो काफी तो खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जो सीनियर एल्डर होते हैं और यामिंग भाई होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान थे, उनका दिमाग तो पूरी तरीके से भंड हो चुका होता है और बोलते 7 कलर, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार। और पे जो 9CD1 पाइथन के लोग थे उनकी अभी के लिए जो ब्लड लाइन थी वो पूरी तरीके से हिल गई थी, यहाँ तक कि यामिंग भाई की ब्लड लाइन भी हिल रही होती है। लेकिन जो होंगटियान था वो पूरी तरीके से बौखला चुका था, इस वजह से वो जाके सीधे दुई की पिलर से टकरा जाता है। इस वजह से उसे अपने कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं, मगर वहीं पे जो पिलर था वो टूट जाता है। इस वजह से वहाँ पे 7 कलर लाइटिंग का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी उस ब्लास्ट के अंदर से निकलती एक पाइथन की बड़ी सी पूंछ जिसका साइज कम से कम 10 मीटर का होगा, जो जाके सीधा हुआंगटियान को दबोच लेती है और फिर धीरे धीरे करके वो 9 कलर की जो दुई की होती है साफ होती है और फिर सामने आता है सभी के एक बहुत ही ह्यूज पाइथन, जिसके सामने हुआंगटियान भी एकदम छोटा बच्चा लग रहा था, जिसे जब फिनिक्स ट्राइब के लोग देखते थे बोलते जो कहा है। वहीं पे यामिंग भाई और जो 9CD1 पाइथन के लोग थे वो पूरी तरीके से हैरान, उनकी तो अभी के लिए जो आंखें वो बाहर आने को तैयार थी, किसी को अभी के लिए अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक बंदा बोलता है ओडी बाबा 7 कलर पाइथन, ये कैसे पॉसिबल है जी। लेकिन तभी उसके साइड वाला बंदा बोलता है अबे तेरे को क्या कलर ब्लाइंडनेस है क्या थोड़ी सी, जरा ध्यान से देख उसकी खूबसूरत दुई को, वो 9 कलर की बेबड़ी गेंड। और जो बड़ा सा पाइथन होता है वो अपने आप को मूव करता है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि अब तो गई है बैली, क्योंकि ये साइज में इतना बड़ा है कि पहाड़ों को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। और जो सभी लोग थे वो 9 कलर दुई की बोलने लगते, इसी वजह से एक एल्डर को याद आ जाता है और बोलते कि ना 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 ना, ये 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन नहीं है, ये है लेजेंडरी 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन। ये सुन के जो बाकी के लोग होते बोलते कि ना करें जनाब ना करें, हार्ट अटैक देने वाले काम ना करें, क्योंकि जो 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन थे वो एकदम लेजेंडरी पर्सन थे, क्योंकि ये लोग मैजिकल वर्ल्ड के अंदर टॉप ऑन द टेबल बैठा करते थे। हालांकि इनका जो पत्ता कट हुआ था वो कई सालों पहले हो चुका था, क्योंकि एंशिएंट टाइम के अंदर भी 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथनों का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता था। वो तो अभी के लिए यामिंग भाई और उनके जो एल्डर वो काफी पुराने वॉरियर हैं, इस वजह से उन्हें अभी के लिए इनके बारे में पता भी है, क्योंकि उनकी एंशिएंट बुकों के अंदर लिखा है कि जो 9 कलर का हैवी सॉइलिंग पाइथन है वो बहुत ही रेयर टाइम अपीयर हुआ है, मगर जब भी होता था पूरी ट्राइब को हिला के रख देता था और हम लोग उनके पैरों की धूल हैं, क्योंकि हम लोग जिस पाइथन को अभी के लिए अपना गॉडफादर मानते हैं वो है एंशिएंट डीवन पाइथन। लेकिन ये जो 9CD1 पाइथन है वो एंशिएंट डीवन पाइथन का भी गॉडफादर का गॉडफादर गॉडफादर का गॉडफादर है, और अभी के लिए जो है वो कोई और नहीं है, वो है हमारी भाभी जियान की बंदी काइलिन। तभी मैं कहूँ जियान भाई अपनी बंदी को इतनी कठिन जगह पे क्यों कल्टीवेट करा रहे हैं, मैं तो उन्हें बेचारी समझता था, मगर ये तो बहुत ही बड़ी खतरनाक
निकली। मुझे तो उनके ऊपर तरस आता था, मगर ये तो बहुत खतरनाक है। भाभी तुसी कमाल हो, बवाल हो, गर्दा फाड़ दी आप तो। और यहाँ पे जो हुआंग टैन था उसे भी अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। इस वजह से उसका जो दिमाग था उसका भी फ्यूज उड़ गया। बस वो अभी के लिए उस पाइथन को देख रहा था और पाइथन गुस्से से अभी के लिए उसे देख रहा था। इसी वजह से बेचारा डरते हुए बोलता है, अबे बहन का स्टोक, आखिर ये 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन कहाँ से आ गया यार अब, क्योंकि ये तो हजारों साल पहले इस कॉन्टिनेंट से गायब हो चुके हैं। आखिर ये अभी के लिए कहाँ से टपक पड़ा, क्योंकि ये तो अलग लेवल के लोग हैं। जो मेरे फिनिक्स के एंसेस्टर थे उनके लेवल का है, या फिर बोले उनसे भी ज्यादा पावरफुल। इसलिए मैं नहीं खेला भाई, ये तो चीटिंग है भाई। बीच में कोई भी टपक पड़ेगा यार। मैं तो चला भाई नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते इसका क्या करना है।